सीसीएस में आपका स्वागत है। भाई आज की रिक्वायरमेंट मैं आपको शेयर कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने रिक्वायरमेंट शेयर नहीं किया, लेकिन व्हाट्सअप स्टेटस, फेसबुक और लिंक्डइन पे मैं रेगुलर डाल रही हूँ, जो कि आज भी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी हैं और यूट्यूब के थ्रू भी मैं शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। हमें बद्दी लोकेशन के लिए प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए टैबलेट कैप्सूल का, और बजट हमारा नियर अबाउट वैसे एज़ पर इंटरव्यू है और 80-90 के नियर अबाउट है। लोकेशन हमारी बद्दी की ही रहेगी और एक QA/QMS QA वैलिडेशन का मैनेजर चाहिए हमें। सीनियर एग्जीक्यूटिव चाहिए हमें। बजट हमारा 60-70 के अराउंड है। लोकेशन हमारी बद्दी की है। बाकी जो लो पोजीशन है QA/QC की ऑलरेडी ही सभी डिपार्टमेंट्स के लिए चली हुई है, और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो प्लीज़ मेरे को कॉल करें, व्हाट्सअप करें। आपके पास नंबर ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है 7807892089। सेकेंड हमारा नंबर है 7807882089। फूड प्लांट के लिए बीटेक बायोटेक कैंडिडेट चाहिए फ्रेशर, और QC के लिए चाहिए फूड प्लांट का ही एक्सपीरियंस 1-2 साल का, और हमारे एक प्रोडक्शन के लिए चाहिए फूड प्लांट का ही, लेकिन जो हमारा बजट है नियर अबाउट ऑलमोस्ट 20 का ही बजट है। तो गाइज जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं प्लीज़ कॉल करें। गाइज देखिए, आपको पहले भी शेयर किया हुआ है, हर बार मैं शेयर करती हूँ कि देखिए जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वही कॉल करेंगे, क्योंकि आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी बचेगा। पेड सर्विस रहती है। अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट शेयर करता है कि ये रिक्वायरमेंट है, पहले परख लें कि कंसल्टेंसी से है या कंपनी से है। डायरेक्ट कंपनी भी ले लेती है, और या तो फिर कई जगह, बहुत सारी जगह कंसल्टेंसी से जाते हैं कैंडिडेट। चार्ज फ्री सेवा कोई नहीं देता है, क्योंकि कईयों को फ्री की सेवा भी शायद नहीं डाइजेस्ट होती है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, कईयों को लगता है कि हमने पैसे देकर क्यों जाना है, लेकिन अगर फ्री की भी किया जाए ना काम, तो फ्री का भी उनको डाइजेस्ट नहीं होता, उसमें भी क्वेश्चन मार्क बड़े होते हैं। जो इन चीज़ों को फेस करता है ना, उसी को पता होता है कि रिक्रूटमेंट एक्चुअल में होती क्या है। जो प्रॉब्लम फेस करता है उसी को पता होता है। यहाँ पर हमारे पास जो कैंडिडेट आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जी पेड सर्विस है, लेकिन अपनी क्वालिटी को अनदेखा कर देते हैं कि उनके पास क्वालिटी कितनी है, वो डिज़र्व कितना करते हैं, वो उन चीज़ों को इग्नोर ही कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जी हम एग्री हैं, जिनमें क्वालिटी है वो तो एकदम से एग्री करते हैं, लेकिन अप्लाई ही क्यों करना जब पता है कि कंसल्टेंसी के पास पेड सर्विस होती है, चार्ज लगते हैं, तो अप्लाई ही क्यों करना। और दूसरी बात, सिंपल सा एग्जांपल है आपके पास कि अगर हम एक इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे की एडमिशन करवाने जा रहे हैं, मान लो आपकी 3-4 स्कूल आपके एक रो में है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आप एडमिशन का जो स्ट्रक्चर है कि क्या है अमाउंट, कितनी फीस लगती है एडमिशन की, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। एक स्कूल में कम है, दूसरे में ज़्यादा है, उससे आगे वाले स्कूल में और कहीं ज़्यादा है, उससे आगे वाले स्कूल में और कहीं ज़्यादा है। पढ़ाई सेम है, बुक सेम है, फीस का ही फर्क है। हमारी सोच, आप ये भी सोच लो, आपकी पढ़ाई सरकारी स्कूल में भी होती है, बच्चे वहाँ से भी अच्छे नंबर लेकर निकलते हैं बाहर। बात होती है मेहनत की, बात होती है नॉलेज की, बात होती है सोच की, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी होती हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी कि प्लीज़ जब भी कंसल्टेंसी में कॉल करनी है तो अपने मेंटली तौर पर इतना स्ट्रांग होकर करनी है कि जी यहाँ से चार्ज लगते हैं, आपका भी टाइम बचना, हमारा भी बचना। मैं हर बार आपको शेयर करती हूँ प्लीज़, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अपने साथ औरों का भी टाइम वेस्ट करना। हमारी चीज़ें ना हमारे सामने आती हैं फ्रंट में, तो इसलिए हर चीज़ को ना सोच समझ कर करना। ज़रूरी नहीं होता है कि हम बेले हैं तो सामने वाला भी बेला ही होगा। बार बार आपको बोलते हैं कि जी सोच समझ कर कॉल करनी है, कि कंसल्टेंसी से ऑलमोस्ट चार्ज ही लगते हैं। फिर बाद में जो हेरा फेरी करनी है कि जी यहाँ से पैसे लगते हैं, फिर कमेंट कसना, इन चीज़ों से भी बचो ना आप। या तो फिर
बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनके कमेंट्स आए हैं कि जी नहीं है सर्विस अच्छी। भाई क्वालिटी दिखाओ ना, क्वालिटी दिखाओ, हम आपको जॉब प्रोवाइड करवाएंगे लेकिन क्वालिटी दिखाओ। हर चीज़ को टाइम लगता है, हो सकता है मैं भी टाइम ले लूँ, लेकिन क्वालिटी दिखाओ। शो मी योर क्वालिटी। इजी होता है बैक साइड से कमेंट कसना। बार बार बोलती हूँ कि अगर किसी के कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ फाइल बनाकर ले आओ। आपको एक एक क्वेरी वेरीफाई किया जाएगा। आपकी जो भी क्वेरी रहेगी एक एक का रिप्लाई आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, बहुत अच्छे से। एड्रेस भी मैंने दिया है आपको, कॉर्पोरेट करियर सर्विसेज बद्दी, हिमाचल प्रदेश। देखिए, अंधेरों से लड़ेंगे तभी सुबह होगी। सोकर तो सिर्फ सपने ही देखे जा सकते हैं और कुछ नहीं होता है कि सोकर अगर आप कामयाबी लेना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ के लिए फाइट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी तो कामयाबी सोई नहीं मिलती है। उसके लिए मेहनत नाम का जो एक बनाया है ना शब्द, इससे क्रॉस होना पड़ता है। और ये मेहनत ऐसे नहीं मिलती है कि हाँ जी आपने मेहनत की, आपको एक रास्ता दिखा दिया। कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता है, अपने रास्ते खुद ढूंढने पड़ते हैं। खुद चलो, कहाँ मैंने क्या फाइट करनी है। और ये सोच कर चलना है जब भी हमने घर से बाहर निकलना है ना, तो ये नहीं सोचना है कि कोई हमारे लिए फ्री बैठा होगा। आज मेरे पास 2 कैंडिडेट आए बेचारे, तो यहाँ पर आप सोचो एक जनरल सी बात बता रही हूँ मैं आपको, जनरल सी, बिल्कुल सिंपल है। वो बंदा बाहर से आता है ना, 300 रुपये पर नाइट के लिए जा रहे हैं बंदे से, और उसको भी जॉब नहीं मिल रही है। मैंने भी उसको भेजा पर अभी उसके लेवल की मिली नहीं। तो फ्री की एक्सपेक्टेशन हम क्यों करें किसी से? खाना वो बाहर खा रहा है, पीजी के वो पर नाइट के 300 रुपये दे रहा है, तो सोचो फ्री कौन किसके लिए बैठा है। ये सोचकर चलो ना, आपकी दीवारों के भी पैसे लगते हैं। यही सोच होती है ना आपकी, हर जगह हर चीज़ के पैसे लगते हैं। हर कोई किसी के लिए फ्री नहीं बैठा है। आप भी ड्यूटी करने के लिए जाएंगे ना, अपने परिवार के लिए जाएंगे। आप भी कंपनी में अगर आपकी सैलरी रोक दी जाए तो आप वहाँ भी फाइट करेंगे, भाई मेरी सैलरी क्यों रोकी है आपने, इतने दिन मैंने काम किया है, मैं केस करूँगा। केस करने के बजाय आप तो सीधा बिना बताए लेबर ऑफिस पहुँच जाते हैं। केस तो दूर की बात है। तो प्लीज़ अपनी मेंटालिटी को स्ट्रांग करिए, और बाहर जब भी निकलना है तो यही सोचना है कि मेरे लिए कोई फ्री नहीं बैठा है। पेमेंट लगती है, हर जगह पेमेंट लगती है, हर कोई पैसे का ही खेल है सारा। मेहनत में भी पैसे लगते हैं, काम में पैसे लगते हैं, किसी चीज़ में कोई वो नहीं होता है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। जैसे मर्जी ले लो आप, लेकिन ये नहीं है। हाँ, ये बात अलग हो सकती है, लेकिन सीसीएस ने अगर किसी कैंडिडेट को एक चीज़ और मेरे सामने आई थी कि जी बेकार कंपनी में भेजते हैं, बेकार कंपनी में किसी को नहीं फॉरवर्ड किया है। हाँ, अगर गलती से कोई कैंडिडेट ऐसे चला भी जाए तो मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि उस कैंडिडेट को मैंने ज़रूर बताया होगा कि इस टाइप की कैंडिडेट रिक्वायरमेंट, इस टाइप का प्लांट है, और इस टाइप के प्लांट में मैं अगर कैंडिडेट को फॉरवर्ड करती हूँ तो वो बिल्कुल बेला होगा, जॉबलेस होगा। उस कैंडिडेट को मैं फॉरवर्ड करती हूँ ऐसे, मुझे पता है कि मैं कैसे फॉरवर्ड करती हूँ। तो प्लीज़ क्वेश्चन मार्क करने से पहले अपने क्वेश्चन डायरेक्ट कॉल करना मेरे को, तभी आप श्योरिटी के साथ कमेंट कसना। ऐसे कमेंट करने का कोई मतलब नहीं रहता, वो भी पीछे से। क्योंकि एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपने खुद देखा है, रामायण भी देखा है, महाभारत भी देखा है कि राम के पीछे तो रावण ने भी बड़े बड़े तीर मारे थे, कितने राक्षस भेजे थे मारने के लिए, पता नहीं क्या क्या किया था। जो भी किया था आपके सामने है। तो मैं ना ही राम हूँ ना ही मैं कृष्ण हूँ। सिंपल सी बात बोलती हूँ कि मैं अपने प्रोफाइल में सच्ची हूँ, क्लियर हूँ शब्दों की, अपने काम की भी क्लियर हूँ। अगर किसी की क्वेरी होती है प्लीज़ मेरे को कॉल करना। कमेंट मुझे फालतू का नहीं चाहिए। आप इंटरेस्टेड नहीं है, कोई आपको बुलाने नहीं जा रहा है। प्लीज़ अच्छी सर्विस है, हमें पता है, हम अच्छा करेंगे अपने लिए करेंगे, बुरा करेंगे हम अपने लिए करेंगे। अपने कर्मों के भागी हम खुद हैं। आप तो खुद को सही से रखिए प्लीज़।
दोबारा आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी और उम्मीद भी यही करूंगी कि दोबारा बोलने से पहले आप डायरेक्ट मेरे को कॉल करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर किसी कैंडिडेट को अगर ऐसे छोटे प्लांट में भी भेजा होगा, छोटे भी मैं उसी में भेजती हूँ जिसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जॉब की, बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम उसके लिए वैसा ही प्लांट दिखता है, क्योंकि अदर में रिक्वायरमेंट होती नहीं है उसके लेवल की, लेकिन उसको नीड बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन ऐसे बचता है। तो भी मैं गाइड करके भेजती हूँ कि सर ऐसा ऐसा प्लांट है, आप प्लीज़ एडजस्ट करिए, आप एक बार रनिंग में आइए, फिर मैं चेंज करा दूंगी आपका। ऐसे शब्द होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी कैंडिडेट ऐसी वैसी जगह गया हो या किया हो। इवन अच्छे प्लांट में जाने के बाद भी ना, मैं ऐसे कैंडिडेट्स की काउंटिंग आपको करवा सकती हूँ जिन्होंने मेरी पेमेंट होल्ड की हुई है, वो मैं आपको बता सकती हूँ। जिसकी भी जो भी क्वेरी होगी प्लीज़ मेरे को कॉल जरूर करना, लेकिन प्लीज़ नो कमेंट्स। थैंक यू सो मच।